गोरा शिष्य को तारो कृपा करो गोरा शिष्य को भरम करम मन ममता मारो भरम करम मन ममता कृपा करो गोरा शिष्य को तारो दाता मैं मांगता हूँ तेरो तू दाता मैं मांगता हूँ तेरो सुन साहेब गोरा समरथ सुन साहेब गुरु समरथ मेरो कृपा करो गुरु शिष्य को तारो भरम करम मन ममता मारो भरम करम मन ममता मारो कृपा करो गोरा शिष्य को तारो कैसो खराम दान देव साई कैसो खराम दान देव साई परम पद बेड़ाले सुमनाई देखो बुलियो परम चल पद रही है बेड़ाले उधर बता दिए सब इधर बैठो सब लोग कृपा करो गोरा शिष्य को तारो कृपा करो गोरा शिष्य को तारो भरम करम मन ममता मारो भरम करम मन ममता मारो कृपा करो गोरा शिष्य को तारो शांति से सुनियो। कोई अगर बच्चा बोले तो बोले, लेकिन अपने मत बोलो। और इधर भी बोलियो मत, अपने काम करो तो शांति से करो। गर्भ चेतावनी ग्रंथ है जो ये मनुष्य तन जो हमें मिला है, बार बार गर्भ में जाना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और रखो रे पढ़ो रहने, बार बार का नाम जो है ये दुख उठाता है गर्भवास में। क्या दुख उठाता है? तो इस गर्भ चेतावनी के अंग में महाराज समझाते हैं, वो चेतावनी आपको जो है बताते हैं कि क्या दुख उठाना पड़ता है, क्या परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस परेशानी को काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बार बार जन्म मरण में ना आए। तो गर्भ चेतावनी के ग्रंथ में महाराज समझाते हैं, गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माय, करता को सुख राम के सतगुरु दिया बताए। महाराज समझाते हैं कि गुरु के समान संसार में कोई दाता नहीं। तीनों लोकों में फिर करके देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दोजख जाता भी। गुरु के समान जब तक गुरु के शरण में आत्मा नहीं जाएगी
तब तक इसे 84 का 2 गर्म जन्म मरण का जो बार बार गर्म में आती है, बार बार जन्मती मरती है, ये दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं गुरु के समान तीनों लोकों में कोई ऐसा दाता नहीं है, इसके समान कोई दानी नहीं है। क्यों नहीं है दानी? कर्ता को सुखराम के सतगुरु दिया बता। कर्ता के लिए जो कर्ता है, जो तीन लोक 14 भुवन सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसका गुरु महाराज उस सतगुरु रूपी संत जब मिलता है तो उसका भेद बताता है कि वो तीनों लोकों का मालिक वो एक का नहीं है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। उस सतगुरु का भेद बताता है। क्या कि महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु क्वाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाए, क्या जाने जगमाए, काग बुध ज्ञानी सारा, और जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुखराम हंस परम हंस है, जे बुध चेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु क्वाय। मैं आज का सतगुरु नहीं हूँ। महाराज कहते हैं आदि में जब कुछ नहीं था, जब तक मेरा आधार नहीं लिया, तब तक के आकाश पृथ्वी पाताल कोई स्थिर नहीं हुए, कोई अपनी जगह पर कायम नहीं हुए। इसीलिए मैं आज का सतगुरु नहीं हूँ। घर भर कर रहा है पीछे बैठ जाए सो तो ये चल रही है। लाल बटन तो ना है, दो वो ना सही है, चल। तो महाराज कहते हैं मैं आज का नहीं हूँ, जब से पृथ्वी रची गई है उससे पहले का मैं सतगुरु हूँ। महाराज कहते हैं और मैं किसका गुरु हूँ? आत्म का गुरु का है। जो हमारी जो आत्मा है, जो हम ये बार बार जन्म मरण में जाती है, बार बार मरती है, इसका मैं गुरु हूँ। मैं इसको उस जन्म मरण के चक्कर से जो मेरी शरण में आता है, उसको मैं जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देता हूँ। इसीलिए महाराज कहते हैं ये संसार ऐसा है कि आत्मा से अपने पुरुष को नहीं मानती। तरह तरह के का नाम जो है जाप तप व्रत होम कथा सारे भागवत करती है, सारे यानी आन उपासनाएं करती है, आकार की सेवा करती है, लेकिन अपने जो आत्मा अपने पुरुष के भेद को धारण नहीं करती है। क्यों? महाराज कहते हैं, समझाते हैं किशनदास जी महाराज कि त्रिया, कोई त्रिया है कि उसने सुख सेज कितनी भी बिछाए, महाराज कहते हैं ये जब तक पुरुष का भेद नहीं है तब तक वो आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं ये जो पुरुष हमारे अंदर घट घट में व्यापक है, जो श्वास रूपी पूंजी में बह रहा है, जब तक उस पुरुष का भेद नहीं मिलेगा तब तक इसका जन्म मरण का दुख और एक कर्मों का दुख एक खत्म नहीं, ये तपन खत्म नहीं होगी। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जो है ज्यों त्रिया समझ सुख सेज बिछाई, और पुरुष भेद पायो नहीं रैन गमाई। जब तक पुरुष का भेद नहीं है तब तक इसका
सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकती। इसीलिए संत कहते हैं कि गुरु क्या काम करता है, वो समझवान संत उस गुरु का भेद देता है जो सांस विधि से रटाता, जिससे कि और घट में ही उस परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं 14 तीनों लोक में सबवा का धन होए, सो करता सुख राम के गोरा बगसिया मोए। 3 लोक 14 भवन महाराज कहते हैं किसके बनाए हुए हैं? उसी कर्ता के बनाए हुए। महाराज कहते हैं कि सब उसी का धन है। ये श्वास रूपी जो पूंजी दी है, जिसका वो धर्मराज बैठा है और वो हिसाब मांगेगा, वो श्वास रूपी पूंजी में वो रात दिन रमण कर रहा है। वो रमता राम हर समय जो बह रहा है। महाराज कहते हैं ये उस वो रमता राम ना कि 5 तत्व की काया के अंदर है, वो सारी सृष्टि में चाहे 1 तत्व है, चाहे 2 तत्व है, चाहे 3 तत्व है, चाहे 4 तत्व का है, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सबका गुरु है, सबके अंदर रमण करता है। तो महाराज सो करता सुखराम का गुरा बख्शिया मो। महाराज कहते गुरु महाराज ने उस कर्ता पद की भक्ति का भेद बता करके और पार ब्रह्म परमात्मा की घट में प्राप्ति करा। क्यों? वो श्वास रूपी पूंजी में भजन करा करके, भेद बता करके और घट में ही परमात्मा की प्राप्ति करा दी, सारे कर्म 6 करा दी। दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है, सो सर्व माथे मार। दिया भेद सहित ले, राम राम कैसे रटाता है? भेद से। सत्य बोला मुक्त की, संत धर्मो नाय, जगत बरोबर संत हुआ, बा पकड़ो जगमाय, बा पकड़ो जगमाय, संत या टेक न धारे, वो पद है करतार काल हो ओई मारे। राम राम संत कहे, राम राम सत्य कहे, संत रटेओ नाय, सत्य बोला मुक्त की, संत धर्म हो ना। संतों का धर्म ये नहीं है राम 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 करो, राम 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 करो। ये तो टेक है संसार की, ये टेक पूरे सृष्टि में टेक है। लेकिन जो संत हैं, जो उन्होंने क्या समर्थवान संत ने, उस सतगुरु रूपी संत ने क्या हमें बताया? भेद सहित कि भेद ये श्वास आम के अंदर रमण कर रही है। वो रमता राम आपके अंदर रमण कर रहा है 24 घंटे, उसके ऊपर सारी सृष्टि टिकी हुई है। रमता को सुन भेद बतावे, ता संग होय गिंगन चढ़ जावे। सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं संत क्या करता है? रमता राम का भेद बताता है। वो काय में रमण करता है? श्वास में। उस श्वास में वो रमता राम रमण करता है और उस श्वास में भेद से रटा करके और राम नाम तत्सार जो सार भक्ति है उसको भेद बता करके और हमारे सारे कर्मों की तपन और जन्म मरण की तपन को मिटा देता है। महाराज समझाते हैं या बिन गुण सब और है, सो सब माथे मार। ये श्वास भजन के बिना जितने भी ये साधन है ये सब कैसे हैं? माथे मार, यानी कर्मों का
रोग कटेगा नहीं। कर्म बंधन होगा लेकिन कर्म खत्म नहीं। पशु पंखी कीट मकोड़ा 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नर्तन नहीं मिलेगा। नर्तन कब मिलेगा? जब कोई निर्गुण भेद को धारण करेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं, अपने ज्ञान की गारंटी लेते हैं, संत सभी गारंटी लेते हैं, जो भी मेरी शरण में आता है वो नर का नर ही होगा। कहते हैं, सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे है, सब सरगुण विद छाण शिष्य सतगुर पद धरे। बे 84 माए हंस कबहू नहीं जावे, ना देवत के लोग स्वर्ग में ना रहावे। सुखराम कहे सुन तातियां, बे नर ही नर होय, खंड पिंड ब्रह्मंड सोज के लेत समाधि जोय। जो सारी ये ज्ञान सुन करके, सत्संग को सुन करके और अपने अंदर विचार करे विवेक से, और संतों से भेद लेकर के श्वास रूपी पूंजी में इस सारी निर्गुण सुरगुण विधि को छोड़ करके एक निर्गुण विधि को धारण करे, ये निर्गुण ज्ञान को धारण करे, तो महाराज गारंटी लेते हैं वो नर का नरी होगा। जात जात केवल जनजासी, आगे पीछे सोई, और मिनखा देह बिना और देह रे हंसो धरे न कोई। कभी भी हंस किसी योनि में नहीं जाएगा, नर का नरी होगा। यदि वो श्वास में ये संत भेद बताते हैं उसमें भजन करता है। और जितने भी साधन हैं सब में योनि की कोई गारंटी नहीं, किसी योनि में जाए फल मिलेगा, कर्मों का खात्मा नहीं हो, नर्तन का पट्टा नहीं मिलेगा। क्यों? नर्तन का पट्टा सौदागिरी ग्रंथ में साफ लिखते हैं कि भरत खंड में नरदे पाई, और बड़े दिशावर आया, सतगुरु सहा मिला सौदागर, बिरज करो मन भाया। वो सतगुरु रूपी सौदागर तुम्हें मिल गया है इस नरदेह में, जिसके लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सारे देवता मनुष्य तन को चाहते हैं। और उस श्वास रूपी पूंजी में उस सतगुरु रूपी जो बैठा हुआ है उसमें सौदा करो। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुर शरण संभाओ, और सतगुर हाथ अमर परवाना नर्तन पटे लिखाओ। महाराज कहते हैं कि सतगुर रूपी जो सौदागर आपके घट में बैठा हुआ है, उसको सतगुरु की शरण में रह करके अगर सारे दुखों को खत्म करना चाहते हो तो उसका भेद से सेवन करो, राम नाम का। और नर्तन का पट्टा दिलाने वाला उसी के हाथ में है, वो सब सतगुरु के हाथ में है। महाराज कहते हैं, सतगुरु सा दाता नहीं, नहीं नाम सरीसा देव, और शिष्य सेवरण साचा करे तो हो जाए अलख अभेव। अगर शिष्य सच्चा सेवन करता है, उस श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का सेवन करता है, तो एक दिन वो अलख में समा जाएगा, शून्य में समा जाएगा, और नर्तन का पट्टा जरूर मिलेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं और किसी साधन में इतनी ताकत नहीं, कर्म क्षय होते ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ले, सगत सुन असमान, पांच तत्तासु परे, सो गुर कहे बखाना। अब महाराज कहते हैं वो गुरु महाराज क्या करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति शून्य आसमान और 5 तत्व से परे, महाराज कहते हैं
उस सत्शब्द का भेद देता है, वो ज्ञान देता है, केवल ज्ञान देता है, उस केवल ज्ञान का भेद बताता है। केवल काय के लिए कहते हैं, कहते तो है केवल ज्ञान, लेकिन केवल काय के लिए कहते हैं? ये श्वास रूपी पूंजी के लिए कहते हैं। जो श्वास रूपी पूंजी हमारे अंदर बह रही है, उसके बिना इस संसार में जितनी भी आकार हैं कोई टिक नहीं सकते। एक ही श्वास के बिना कोई आकार नहीं टिक सकता। उसमें केवल का वास है, केवल ब्रह्म का वास है, उसमें नाद बिंद का वास है, उसमें पार ब्रह्म का वास है, उसमें सतगुरु गुरु का वास है, उसमें चेतन मन का वास है। और उस श्वास में भजन करने से सारी इंद्रियां, ये वासनाएं खत्म हो जाती। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ऐसा वो भेद देता। आगे पीछे माद में जे तिरिया जुग माई, सो मंतर हरि नाम है दूजा भरम कहाए। आगे पीछे मत। जब तेरा है कोई, जब कोई उद्धार हुआ है, इस आत्म कल्याण हुआ है, तो महाराज कहते हैं इस हरि नाम से ही हुआ। महाराज कहते हैं और जितने भी हैं राम नाम की ये भक्ति के बिना जितने भी ये ज्ञान है, साधन है, महाराज कहते हैं सभी भ्रम। रामायण कराते हैं, रामायण पाठ कराते हैं, अखंड पाठ करते हैं। रामायण में भी उत्तरकांड में साफ लिखा है कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान और भेषज पुण्य कोट नए नए रोग जाए हरि जान। कितने भी नेम करे, कितने भी पुण्य करे, पूरी संपत्ति किसी देदारी के लिए लुटा दे, और जप करे तप करे, सारी का नाम यज्ञ करे, और करोड़ों साधन, करोड़ों भेद धारण करके, कोई दंडी बाबा है, कोई अग्नि तापता है, कोई का नाम जो है मौनी बाबा है, तरह तरह से करोड़ों साधन करके वो क्रियाएं करे, साधन करे। महाराज कहते हैं एक रोग खत्म नहीं होगा शरीर का। रोग लगेंगे, रोग खत्म नहीं होंगे, फल मिलेगा। और महाराज समझाते हैं कि यही उत्तरकांड में उन्होंने साफ लिखा है, तुलसीदास ने, राम कृपा नासाई सब रोगा, ज्यों यही भांति बनाए संजोगा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम विषय नायासा। ये बोलो मत। तो महाराज समझाते हैं कि बहु राम जी की मेहर हो जाए, ये हमारे ऊपर, इस हंस वृत्ति आत्मा के ऊपर बड़ी दया मेहर हो जाए, जो सतगुरु की वैद मिल जाए, सतगुरु की वैद मिल जाए, ऐसा संत मिल जाए, उस घट में श्वास रूपी पूंजी में भजन कराने की विधि को बता दे। महाराज कहते हैं ऐसा वैद मिल जाए। कैसा वैद? सुखसान जी महाराज लिखते हैं कि ये सतगुरु रूपी वैद शिष्य सा रोगी आवे, और जब जाए तन का रोग वैद का वचन निभावे। शब्द जड़ी पैपान युक्त बिन जमे न कोई, और तत चूको तत्काल जाल उल्टा गल जोई।
आरट बेल घड़ जुगुत जाल, राम नाम रसना रटे, और सुख सारण संसार में कर्म रोग सहजा करे। यहाँ क्या कहते हैं, हमने जो कर्म किए हमें भरना पड़े। हमने जो होनहार कोई होती है, अरे भाई हमारे भाग्य में है, कर्म में है, लेकिन संत इसको नहीं मानते हैं। संत कहते हैं अगर सतगुरु रूपी वैद मिल जाए और वो हमें उसके वचनों का पालन करे, शक्ति काय में, वचन में, वो तो कहता है बेटा ये जो है सतगुरु की शरण कब है, ये भक्ति काय के लिए होती है, दुख के लिए, सुख के लिए नहीं होती है। अब यहाँ मोजा पहने पहने आरती ले रहे हैं, मोजा पहने पहने का नाम चमड़ा की बेल्ट पहने पहने सारे वो कर रहे हैं, और रिछोला में जाए तब बाहर है, बाहर ना घुसन ना देंगे, एंट्री ले लिया तो बाहर है। अगर ज्यादा बात करोगे धक्का मार के बाहर। और यहाँ किसी का भय नहीं। गुरु का वचन कहाँ है, गुरु का वचन सीधे। महाराज कहते हैं पेप हुआ पाखंड पीड़ प्रहलादज भाई, समझा पुरुषा सेन हीर बिजड़ो रे भाई, बड़ी अवल्या एक सर्प तन का तन कीना, कौरा पढ़ी कुरान साच साहिब को दीना। सुनकर बाज फकीर हाक हुरमा चलाई, लाख रुपया रोक दे साहिब घर माई, बन बूढ़ो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया, अन पानी की प्यास साईं परलोक सिधाया। बोल्या बोल्या प्रेस्ता ए दरबार हुरमा तड़ा, और करोड़ मोल सुखराम के समझा पुरुषा सौ गुना। जो समझवान है, जो जिन्हों ज्ञान है, उनके लिए गुरु मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञानी है, और समझ करके अगर कोई पाप करता है, कर्म बंधन करता है, तो सीधे नरक, उसको कोई छूट नहीं, 100 गुना पाप लगता। हमारा उपदेश के अंग में समझा रहे हैं, बात बात करके। देखो प्रहलाद ने राम राम करता था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था, और उसकी माता कयादू भी राम राम कर रही थी, वो गुप्त कर रही थी, उसने उजागर किया था। उसने ये भी कहा था कि बेटा यदि कोई, उसे इतना समझाया जब आया पाठशाला से, बेटा अगर कोई अच्छी चीज मिल गई है तो गुप्त खा, तो गुप्त खा। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने 7 साल की आयु में, जो गोप बिलजे सो चोर होई, हो माए जुग सा लुकियो न कोई, सिंह घास खाता सुनियो न कोई, भावेश 10-5 लंघा न होई। सिंह कभी घास नहीं खाता, चाहे लंघन हो जाए। माँ जो गुप्त को बात करती है वो चोर है, जो गुप्त लेता है। ये भक्ति उजागर है, उजागर है, ये भक्ति ऐसी नहीं है। कोई अगर उजागर क्या है, कैसी उजागर है, कोई राम शनि बन जाता है और भेद से जब सिमरण करने लगता है, उसका अंग पलटना चाहिए। पास के लोग, गांव के लोग और बाहर के लोग सारे कहें कि हाँ ये वास्तविक ऐसा इसे कोई चीज मिल गई है जो कि इसका अंग बिल्कुल पलट गया, इसकी बुद्धि पलट गई, इसकी समझ पलट गई। पारस को परसा नहीं, साख शब्द सु हेत, और दरिया कैसे नीप जे तेऊ बिहुना खेत। अगर इस पारस से, इस श्वास से दूर हो तो कभी अंग नहीं पलटेगा। इसीलिए संत लिखते हैं, सुखसाई जी महाराज समझाते हैं, गुरु का वचन मानो, जो हमारे गुरु वचन का नियम है उसको निभा करके चलो। कोई हमसे कह जाए लेकिन हमें लौट के नहीं कहना। और महाराज कहते हैं फिर वचन का पालन करके और कैसे भजन करे, शब्द जड़ी पैपान,
युक्त बिन जने जमे न कोई। अगर दूध रखा रहे, दूध कभी नहीं जमेगा जब तक उसको जुक्ति से उसमें जामन नहीं लगाओगे। फट जाएगा लेकिन जमेगा नहीं। ऐसे ही महाराज कहते हैं जुक्ति इसका भेद बताते हैं और जुक्ति से उसे रटाते हैं। कैसे? अरट बेल घड़ जुगत जल। अरट चलता है, रहट चलते थे, उस पर माल चलती थी, तो दोनों मालों की दूरी बराबर थी। अगर एक पिपिया की दूरी कम हो जाए कुआं के पानी से, सतह से पानी आ जाएगा ऊपर, चाहे इधर कम हो जाए चाहे इधर कम हो जाए, पानी ऊपर नहीं आए। ठीक इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि अरट बेल घड़ जुगत जल और राम नाम रसना रटे। संत क्या कहते हैं? राम नाम को ऐसे रटाते हैं श्वास रूपी पूंजी में, सांस उसास में, कि महाराज कर्म रोग सहजा कटे, सहज में सारे भस्म होते। और क्या गारंटी महाराज करते? हमें भेद नहीं है तो हम कुछ भी करें, कुछ भी भरें, लेकिन भेद की बात लिखते हैं, अपने ज्ञान की बात लिखते हैं। महाराज क्या कहते हैं? सिंह सो गाजा सो आना सो से ज्यों, बिल्ली को देखे मुसाबर ध्यायो, बासंग बाजा सुनी गारुडा डारा, प्याला को पैठा तबार न लायो, ग्वाला को देखे नहीं सिंह ठाड़ू, जागृत गाँव या चोर न आवे, नाम प्रताप कहीं सुख देव जी, बाजा सुने ज्यों आघा भगावे। अब कहते पापों के लिए, कर्मों के लिए यदि कोई विधि सतगुरु की शरण में जाकर के कोई विधि को इस राम नाम श्वास रूपी पूंजी में रटता है, तो महाराज कहते हैं जैसे हाथी की दहाड़ से, शेर की दहाड़ से हाथियों का सारा झुंड कितना बड़ा वो भाग जाता है, बिल्ली को देख करके चूहा छिप जाता है, और कुत्ते को देख कर खरगोश छिप जाता है, और गरुड़ कहते हैं मोर के लिए, मोर आवाज लगाए और वहां पर सरफ होता है तो छिप जाएगा, तन को छोड़ देगा, इतना भय करता है। ऐसी इस भक्ति के भेद की ताकत है। महाराज कहते हैं जैसे जैसे वो धारण करता है वैसे वैसे ही ये सारे कर्म समाप्त होने लगे। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि ये दूसरे जिसने जितने तिरे हैं इसी राम नाम निज नाम की भक्ति से तिरे। महाराज कहते हैं और सारे साधन भरम से सब। शिव सनकादिक शेष जी, ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, सुन से मेरी बात। शिव जी रात दिन राम राम करते हैं और इसी राम नाम के खातिर शरीर से अमर। महाराज ने सबकी देखो उपमा दी है, ये नहीं जे जैसे खाएगा वैसा गुण प्रकट होगा। अगर राम राम शिव जी काय से लेते हैं? बेखरी बाड़ी के द्वारा, 4 बाड़ी बनाई, बेखरी बाड़ी के द्वारा लेते हैं तो शरीर से अमर। एक देह की मुक्ति होती है, एक मन की मुक्ति होती है, एक जीव की मुक्ति होती है, तो वो देह से अमर है इसी राम नाम के खातिर। और देखो वो पार्वती कहने लगी एक दिन, जब नारद जी ने पार्वती को जो है पारा गर्म कर दिया, उन्हें कह दिया कि देखो तुम स्वामी जी बहुत कपटी है तुम्हारे, कि तुम बार बार मरती हो, बार बार शादी करते हो, वो 1000 मर। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं। बोले पूछे ना, ये मुंडों की माला जो पहने हैं ये वो काहे की है जो गले में पहने हैं? बोले कि हाँ। अब वो जैसे ही वो तो चले गए, अनमनी पड़ गई खाट पे, और वो कहने लगी, जब आए शिव जी बोले कि शिव जी महाराज कहने लगे कि क्यों आज तो पार्वती बहुत रुष्ट हो, हमें लगा बहुत अनमनी हो, क्या बात है?
बोले मैं पर ले तुम जूणो जूणी जाको कहा बेचारा, मैं बार बार मरती हूँ, बार बार शादी करती हूँ, तुम हजारों मरो। बोले सात बचन सुना सुंदर बदनी, मेरे रामया धारा, सात सवद सुप्रीत लगाऊं, वही सारन में सारा। कि तेरे राम नाम है नहीं, तूने 3.5 करोड़ व्रत किए, मेरे राम नाम का आधार है, इसीलिए मैं हाजिर अमर हूं। सनकादिक जी महाराज जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पुत्र माने जाते हैं, उन्होंने भी यही राम नाम रटा। नाव नाव सब ही कहे, नाव न जाने कोय, पूरा गुर परस्या बिना नाव कहाँ सू होय, नाव कहाँ सू होय आद सनकादिक देखो, पिता न आयो जवाब हंस हो धोको मेटो। कहते हैं कि जब एक दिन सनकादिक जी महाराज अपने पिता से ही जवाब कर दिया परमात्मा के बारे में, नाम के बारे में, तो उनको भी जवाब नहीं आया। ये सनकादिक जी ने भी यही राम नाम को रटा। शेष जी महाराज वो भी, हमारे तो अंदर एक जिब्या है और उसके 2000 जिब्याओं से राम राम लेता है। कहते हैं नींद आने लगी कहाँ? नींद की नहीं आ रही। अच्छा, हम आँखी मीच लेंगे। एक बार ऐसा हुआ ना, हम संगत करने बोले गए थे बाकराबाद, भगवान दास में रोते चिल्लाते हैं, आप जानते, जो लोग नहीं जानते। अब उन्होंने बाणी जी खुलवाई, और बाणी जी खुलवा करके बोले महाराज जी अब 8-10 लोग बैठे हुए थे, ज़्यादा तो थे नहीं, 8-10-12 लोग थे। अब वो सब लोग उनने ओढ़नियाँ ओढ़ी, अब वे तो राम राम करने को बैठ गए। अब किसे सुनाम है, जब आप लोग सोओगे तो किसे सुनाम। हाँ, अब जो है जैसे ही का नाम जो है अब वे बकल रहे, तो हमने बहुत धीरे से बाणी जी विश्राम दे दें, अब बांध दें, जब बस्तर से बांध दें, अब उनने ओढ़नियाँ ऊपर करी। अरे महाराज जी जो काम हो, अब का नाम जो है जो बाणी जी क्यों ना बाँच रहे। बोले हम किसे सुना, हम ही देवता न को ईंट पत्थर है जो दीवार थोड़ी सुनेंगे, हम नहीं भजन तुम कर रहे हो, हम भजन करेंगे, चलो करो। तो ऐसा मत करो कि अब हम जगह हैं संग संग, ऐसी बात ना है। तो महाराज कहते हैं कि शेष जी महाराज जब बीरमदास जी महाराज भजन करके और कहाँ गए थे, शेष जी के शंखनाल को त्याग छेदन करते हुए शेषा अवतार की जगह पे गए, तो उन्होंने क्या कहा, शेष फुणाले शेष नाम ले, मुख मुख रसना दोई, और जीव हमारा एक ही मुख में कतो भजन एक होई। कि देखो वो शेष फुणाले शेष नाम ले, शेष जी महाराज 1000 फनों में 2-2 जिब्याएं 2000 मुख से राम राम कहता है, अब मेरे तो एक ही मुखारविंद में जिब्या है। अब उनके अंतर में विरह जागृत हो गई उस जगह पर जाते ही, और हा हा दाय मची उर अंतर, करक कलेजे माही हैं, उनके अंदर हा हा करने लगे कि, और दुख होने लगा कि मेरे एक मुखारविंद में जिब्या है और ये तो 2000 जिब्याओं से राम राम कहता है। विरह जागृत हो गई, तो वो भी राम राम कहते हैं, ध्यावत है दिन रात दिन भजन करते हैं, सो मंत्र हर नाम है, सो शिष्य मेरी बात। हे शिष्य वो राम नाम ही है, राम ही नाम लेते हैं।
वेद भागवत प्राण रे साख भरे सब कोई, केवल सतहर बीज है दूजी सब बन होए। आगे बैठिए तुम घरोबर खाइए। अब महाराज समझाते हैं कि फोन तो नहीं आया इसमें, चल रही है कि वेद भागवत, वेद भी कहते हैं और भागवत भी कहते हैं, पुराण भी, सभी साख भरते हैं। देखो वेद कहते हैं नेत नेत करके गाते हैं उस ब्रह्म की भक्ति को। महाराज कहते हैं भागवत और पुराण भी इसकी साक्षी देते हैं। पुराणों में श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा वर्णन किया, कई जगह पे उस पार ब्रह्म परमात्मा की महिमा करी। और सारे एक केवल ज्ञान की बखान करते हैं। केवल ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन खाड़े की धार के समान। खाड़े की धार कैसी होती है? अपने जो तलवार होती है वो एक तरफ धार होती है और खाड़े की धार दोनों तरफ होती है। अगर ऊपर जाएगी तब भी काटेगी, नीचे जाएगी तब भी काटेगी। ऐसे ही एक करद शब्द है, एक करद शब्द की भक्ति है। ये जब सांस उसास में भजन करेगा तो नीचे को जाएगी तब भी काटेगी और बाहर निकलेगी तब भी काटेगी। महाराज कहते हैं, इसीलिए महाराज कहते हैं हे शिष्य, दूसरे जितने भी नाम हैं इस राम नाम के अलावा सारे वन के समान। ये जैसे वन है, ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरे जन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार। ऋषि, सारे ऋषि देखो, ये विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने जब देखो अडी पडी पड़ी किससे? वशिष्ठ जी से, तो वही शेषावतारी के पास गए। देखो इन्होंने भी सभी साख भरते हैं। उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की दुर्वासा ऋषि ने, विश्वामित्र ने, और 30,000 वर्ष तपस्या दान में दे दी थी वशिष्ठ जी के लिए। और जब वही वशिष्ठ जी के यहाँ गए विश्वामित्र, तो उन्होंने ऐसे सत्संग किया, मुट्ठी भर चूरा पकड़ा दिए प्रसाद में। और जब वो 2-4 कदम चले और क्रोधित होकर के बोले तूने मेरा अनादर किया, मैंने तुझे 30,000 वर्ष तपस्या दान में दे दी, तूने मुझे जरा सा प्रसाद दे दिया, चल तेरा मेरा न्याय होगा। तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास गए, सब ने मना कर दिया कि शेष जी अवतार हैं, शेष जी तुम्हारा न्याय करेंगे। देखो शेषावतार के पास गए, और जब शेषावतार के पास गए तो उन्होंने कहा ऋषि जी ये पृथ्वी रोको। जब पृथ्वी 30,000 तपस्या थी उनके पास, वो पृथ्वी नहीं रुकी, तो उन्होंने 30,000 तपस्या, वो भी वशिष्ठ जी ने कहा 60,000 वर्ष की तपस्या लगा दो। अब उससे भी नहीं रुकी, तो कहे कि अब वो कहें भगवान न्याय करो शेषावतार से। बोले मैं कैसे न्याय करूं, ये पृथ्वी तो रोको। बोले कि वशिष्ठ जी कहने लगे, बोले एक पल का सत्संग दिया है, वो एक पल का सत्संग याद करो। जैसे ही एक पल का सत्संग याद किया, पृथ्वी 1 उंगल ऊपर उठ गई। कहने बाहर भगवान अब तो न्याय करो। बोले अब भी अंधा है। तो इसीलिए उन समय सो संग गुर और फिर चले अंतलार, और दूजी सब सुखराम का संग सर्व विचार। सारी संगत है, लेकिन सत्संग कहाँ मिलता है? एक संत के पास, जो सतगुरु रूपी संत है, जिसने रक्षा की बालापन में, गर्भवास में, जाते जाते साथ नहीं छोड़ता है। जब तक उसका साथ नहीं करेगा तब तक सत्य का घट में प्रकट नहीं होगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सारे ऋषि साक्षी देते हैं। मुनि, जितने भी मुनि हुए सभी साक्षी देते राम नाम का भजन करते हैं। और जितने जोगी हुए, देखो जोगी कौन थे?
महाराज कहते हैं जांजुल ऋषि समान आदेशो ऊठ तुला पर पूछन जाई। जांजुल ऋषि थे। जांजुल ऋषि देखो बहुत समय का नाम जो है उन्हें श्वास को चढ़ा लिया, समाधि लगाए रहे शंखनाल के द्वारा पवन को। और जब समाधि लगाते लगाते जब आँख खुली काफ़ी समय बाद तो पक्षी सराहना कर रहे थे किसकी? उत्तुलाधार बनिए की। वो गृहस्थी था काशी में। अब उन्हें अंदेशा पैदा हो गया, मैंने इतने समय समाधि लगाई, मेरी कोई बात नहीं, और ये सारे पक्षी ये जीव जंतु सारी उसकी महिमा कर रहे हैं। तो अंदेशा पैदा, देखो तुलाधार बनिए के पास जा कर के और ये राम नाम का भजन लिया, केवल भक्ति को धारण किया। सभी महाराज कहते हैं हरिजन और सिद्धि सारे, ये देखो राजा अमरीश था वो राम राम करता था, और दुर्वासा सिद्धि थे जिससे जो कह देते थे वही हो जाता था, अश्राप दे देते थे। अब वही देखो अमरीश राजा ने जब उन्हें निमंत्रण दिया था तो वो गए और भोजन तैयार था। अब उनसे कहा कि भगवान महाराज आप भोजन जी में भोग लगाओ। महात्माओं में पहले भोग लगाते थे कि पहले हम जीवेंगे उसके बाद कोई जीवे। तो दुर्वासा संत जो थे भोग लगाने को कहा तो बोले हम नहा आए जा करके। अब वो नहाते शिष्यों के साथ काफ़ी देर हो गई तो उन्होंने बैठाल दी पूरी ये प्रजा जो है अपनी जो खाने को निमंत्रण थे सब अमरीश राजा ने बैठाल दिए। अब डर की वजह से कोई बैठ नहीं रहा था, बोले कह देना अमरीश राजा ने बैठाला। अब वो का नाम जो है जैसे वो आ गए खाते वक्त, जब खाते वक्त आ गए अब उन्होंने कहा कि त्योरी बदली, बोले कि ये किसने आर्डर दिया? तो पहले चिल्लाने लगे खाने वाले किया राजा साहब ने आर्डर दिया। बोले अच्छा, उन्होंने जटाजूट से अग्नि को आर्डर दिया जा इसे भस्म कर दे कृत्या के लिए। अब जब भस्म करने को आर्डर दिया, राजा अमरीश राम नाम की भजन भक्ति करता था, केवल भक्ति करता था। अब वो राम राम करता रहा, राम राम करता रहा। वो कृत्या गई अग्नि और जा कर के उसके पास नहीं गई और कहने लगी मैं कहाँ जाऊं? तो राजा अमरीश कहने लगे जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। जब वहीं चली गई तो देखो दुर्वासा संत पे लग गई। पूरी पूरी में संत पुकारे, हर का द्रोही कोई न उबारे। भागते फिर रहे, सबके पास गए, किसी ने सहायता नहीं करी। तो कहा उन्हीं अमरीश के चरणों पड़े जाकर। इसीलिए महाराज कहते हैं सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिन सुन खून अपार है, कहत बड़े नहीं काय, कहत बड़े नहीं काय, करे जो निंदा कोई, और पड़े अगत के माय ताई की गतना हुई। सुखराम दासो खून रे कहूँ न छूटे जाए, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। जो ऐसे भजनशील है उनका कोई अगर करता है तो कभी खून छूटता नहीं है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं सिद्धि भी और सारे इसके नीचे है, इस केवल भक्ति के। सब वाणी साख भरे केवल ब्रह्म विचार, ये केवल भक्ति। मोकू सब समझावियो सतगुरु समरथ आए, मैं बूझो सो सब कयो भरम न राखो आए। अब शिष्य कहता है हमारे सतगुरु समर्थवान संत ने हमें जो जो मैंने पूछा सब उन्होंने बताया और बिल्कुल भरम नहीं रखा। हमारे अंदर तीन लोक निर्णय किया, भांते भांते गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लगा ब्रह्म की सेव। तीन लोक निर्णय किया, अब तीन लोक का निर्णय करके बता दिया भांत भांत करके, और मेरे मन में जब समझ आई तो ब्रह्म भक्ति में लग गया, ब्रह्म भक्ति करने लगा इस राम नाम की।
ज्या दिन सो शिवरण लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाल विचार। अब जिस दिन से मैंने वो भेद धारण किया और शिवरण लगा, तो जब धारोधार किसे कहते हैं? सांस उसास के लिए। अब सांस उसास में मैंने भजन किया, जब भजन किया तो चेतन हुआ पल दोय में, 2 पल में मेरी नाड़ी नाड़ी में वो चेतन जागृत हो गया, वो ससवद की जागृत हो गई। सबकी मत इण सवद की, कालग कहूँ बढ़ाए, पख चारा जुग एक में, गिंगन पहुँता जाए। सब कीमत इन शब्द की, किसकी? इसी सशब्द की भक्ति का भेद की कीमत है, इसी में गुण है जो प्रकट हुआ। तो महाराज कहते हैं कि 2 महीने और 12 बरस में मैं गिंगन में पहुंच गया, गिंगन में मेरी पहुंच गया। तो भजन करते करते जब हम देखा आसमान में, देखो युग विचार, सब नर बुआ जाता है, मोह माया की लार। जब हमने आसमान में चढ़ा मैं, यानी उलट करके, आसमान कहाँ? उलट करके, जब उलट करके साचा संत कब है? महाराज कहते हैं शिष्य ने बूझा था कि सच्चा संत किसे कहते हैं और झूठा कौन है? तो उन्होंने कहा साचा सतगुरु संत वे, उलट चढ़े आकाश है। साचा सतगुरु वही है, संत वही है जो उलट करके चढ़ गया आसमान में। तो महाराज कहते हैं मैंने वहां चढ़ करके देखा, सब नर नारी माया मोहों में ये बह जा रहे, सांस यानी माया मोह में भक्ति उन्हें नहीं सूझती है। किसी को कुछ मनोकामनाएं, किसी को इंद्रियों का तरह तरह से जो है कामनाएं लेकर के जाता। और ये निरपक्ष ज्ञान है, अगर निरपक्ष ज्ञान कोई करता है तो उसका मत्था नहीं दुखेगा, अगर भेद से सेवन करता है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं इतनी हमको सूझगी, अरस परस दिल माए, बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। और तो मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने आसमान में चढ़ करके उलट करके जब चढ़ा, जब मैंने क्या देखा कि बिन भक्ति जुग जीव सो, यहाँ जीव आत्मा बगैर भजन के महाराज कहते हैं नरक कुंड को भोग रही। नरक कहाँ है? नरक है कहाँ? कोई ऐसी डुबकी लगाने के लिए नहीं है वहां खून की नदी पर न होगी कि नरक कुंड में ऐसा है। नरक यही है, शरीर को दुख है तो नरक है। और काल किसे खाता है? जीव को तो झांक भी नहीं सकता, चाहे उसकी बोटी बोटी बोरी में भर जाए, एक्सीडेंट में सब पिछला हो जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं, वो निकल जाए। वो तो अमर है, अजर अमर है। एक काया को काल खाएगा, एक काया को खाएगा काल। यही कर्म रूपी ये काल सब इस काया को खा जाते। कहीं कभी लोग क्यों भजन किया नहीं कभी, और कहीं गुरु की शरण में चले गए तो का नाम जो है गुरु की, सतगुरु की शरण नहीं रही, वचनों का पालन नहीं किया। देखो एक राजा जखदी था, सुखसानी जी महाराज लिखते हैं राजा कर जखदी गुरुधर्म अखडी, मन पकड़ी सिलतागो सपडी, नव देखो चिरज अखडी, हरकू दुखडी।
अपजस फिकडी हरकू दुखडी, जम गए लकड़ी, निर्णय निखडी, गह गुर चरण, कल क्रोड़ उपावे, तन सुखावे, तो गोविंद पावे गुर चरण। यानी परमात्मा की प्राप्ति, कर्मों का खात्मा बगैर गुरु की शरण के नहीं में खत्म हो। महाराज कहते हैं जब तक सन्मुख नहीं है गुरु के, दरिया देही गुरुमुखी, अविनाशी की हाट, और सन्मुख होए सौदा करे तो सहजा खुले कपाट। अब वो राजा जखडी था, वो जखडी राजा ने गुरु धारण कर लिए। गुरु भी समर्थवान थे और वो भजन भी बहुत करता था। 4 बजे उठ करके एक नदी पास में बह रही थी, उस नदी में नहा करके वो भजन करता था। 4 बजे बैठ जाता आ करके नहा करके। अब वो राजा जखडी ने क्या उसके दिल दिमाग में आया, मैं इतना भजन करता हूं। अब वो गुरु से बेमुख हो गया, गुरु धर्म में अखड़ा चलने लगा कि अब गुरु से कोई मतलब, देहधारी गुरु की कोई जरूरत नहीं, मैं तो इतना भजन करता हूं, मुझे सब कुछ मिल गया। अब उस राजा जखडी मन के मते चलने लगा। भजन तो बहुत करता था लेकिन गुरु के बेमुख हो गया। जब गुरु के बेमुख हो गया तो सिलता को सपड़ी। वो एक दिन की बात, वो नदी में नहाने को जा रहा था और नदी में नहाते जब नजदीक में पहुंचा नदी के, तो उसी में क्या देखा कि देव कन्या नहा रही थी, देवलोक से उस नदी में नहा रही थी। तो सिलता को सपड़ी, नव देखो इचरे रखी। अब वो उन्होंने देव कन्याओं ने क्या कहा, अरे इस अपराधी का कहाँ मुंह देख लिया बहना। ये आपस में एक दूसरे कहने लगी, ये तो बहुत अपराधी है, ये पापी है, ये कहाँ इस बेमुख का मुंह देख लिया। एक गुरु के सन्मुख न होने से उन्होंने इतना उसे कहा। अब वो सुनता हुआ जा तो रहा था लेकिन अपजत फिकदी, उसे उस चिंता होने लगी कि आज इन्होंने इतना बुरा भला मुझसे कहा, इन देव कन्याओं ने। अब वो नहा करके देव कन्या तो चली गई, अंतर ध्यान हो गई नदी में जाते ही, और वो नहा करके आया और अपजत फिकदी। अब हर को दुख दी। अब परमात्मा को दुख हुआ कि इतना ये भजन कर रहा है और इतना सब कुछ कर रहा है, फिर भी एक गुरु के बेमुख होने से इनको उन देव कन्याओं ने इतना बुरा भला कहा। तो परमात्मा ने आर्डर दिया, जम गए लकड़ी। जब उन्हें दुख हुआ तो जमराजों से कहा कि जितना दुख दो इनसे, जब तक ये गुरु के चरणों में ना पड़े जा करके तब तक इसे दुख देते रहना। तो उन्होंने ऐसा, और जब गुरु की तरफ बढ़े तभी भागाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब उन्होंने आर्डर दिया, अब वो जैसे ही का नाम उसे दुख पर दुख, दुख पर दुख, शरीर को यानी इतनी परेशानी होने लगी, उसे सहन होना मुश्किल पड़ गया। एक दिन निर्णय निखडी। अब निखडी ने उसने निर्णय किया कि अब गुरु की शरण में बगैर जाए काम नहीं चले। गए गुरु चरण। अब वो चला, जब चलने लगा तो वो तो भाग गए जमराज, और वो जो है गुरु महाराज के जब पहुंचा समक्ष तो गुरु महाराज कहने लगे, अरे बेटा आज क्या हालत हो गई तुम्हारी, क्या बात है। अब वो रोने लगा, पैर पकड़ लिए। गए गुरु चरण। तो उसने सारा वृत्तांत सुनाया। तो कल क्रोड़ उपावे, तन सुखावे, तो गोविंद पावे गुरु शरण। महाराज कहते हैं गुरु के बेमुख होते ही हमारी खैर नहीं, इसीलिए मैं सन्मुख होकर के सौदा करनी चाहिए। ये जो श्वास रूपी पूंजी जो भेद बताया है उसमें सन्मुख होकर के करो।
तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि ये सुन ली जो नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा जब मांगसी, कहा कहोगे जाए। अब सभी नर नारी, महाराज कहते हैं सभी सुनो, बड़े दुख की बात है। क्या दुख की बात है? हरि लेखा जब मांगसी, हरि परमात्मा लेखा काय को मांगेगा? श्वास रूपी पूंजी का। कि तुम्हें हमने 76,77 करोड़ श्वास दी है, उसमें कितना भजन किया, और भजन नहीं किया तो जितना दुख दे कम, तो वो लेखा मांगेगा। तो महाराज कहते हैं क्या बताओगे जब भजन नहीं किया? सारे साधन किए, आकार की, सारे व्रत होम कथा भागवत सारे जब तक कणिया की, एक श्वास भजन नहीं किया। इसीलिए देखो महाराज कहते भी हैं, कोई ऐसो हरिजन मिलसी, गुरु को आण मिलासी। ऐसा कोई हरिजन मिल जाए देहधारी समर्थवान, जो गुरु से भेंट करा दे, उस श्वास रूपी पूंजी में भेद बता दे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं तो आप क्या बताओगे? जिन कारण हर भेजिया, दीवी मिनखा दे, सो बाता क्यों भूल गया, या मुख पर सीखे। जिसके कारण तुझे यहाँ भेजा है संसार में, बड़ी करुणा की कि मनुष्य तन दो, मैं तुम्हारा निवस मात्र एक श्वास नहीं भूलूंगा, राम नाम का मैं भजन करूंगा। अब वो मिनखा दे दी, अब तुम वो बात भूल गए जो कौल करके आए। राम भजन नहीं किया अगर श्वास रूपी पूंजी में, तो या मुख पर सीखे। इस पे देखो दुख उठाना पड़ेगा। धर्म राय दरबार में तो ये सुनाया बैण, शोभा एक जड भूल के क्यों कर रहो कहण। धर्मराज दरबार में तुम्हें सुनाया था, वहां कौल करके आए थे कि वहां श्वास रूपी पूंजी में परमात्मा का भजन करना, एक श्वास खाली ना जाए। अब आप अब कहण कर रहे हो, अब आप श्वास में भजन नहीं करते हैं, उसके 1000 बाप हो गए। गर्भ बास नो मास लग, किण राखो बिलमाए, और पीछे सुन सुखराम के किने कहो तू जाए। 9 महीना गर्भ में उसने रक्षा करी, बालापन में उसने रक्षा करी, यहाँ उसके 1000 बाप हो गए। कभी किसी देवल में घुस गया, कभी किसी देवल में, कभी कुछ कह रहा कुछ कह। तो इसीलिए महाराज कहते हैं दुख पावोगे प्राणिया, लख 84 माय, हर को खूनी ठहरसी, जुग जुग गोता खाए। तो दुख मिलेगा। ये जो शरीर का दुख है, कोई कहे कि हम भजन ना करें विधि से और हमारा दुख खत्म हो जाए, कभी नहीं होगा। महाराज कहते हैं ये राम से नहीं, बनने से नहीं, काम करने से। इसीलिए महाराज कहते हैं संतो भाई नाम गाओ तात सार, संतो भाई नाम गाओ तात सार। अनुपासी आत्म द्रोही, सागट दूर निवार। अनुपासी आत्म द्रोही, सागट दूर निवार। संतो भाई नाम गाहो तात सार, संतो भाई नाम तात सार। राम सनेही नित पित मिल जो, सागट दूर निवार। राम सनेही नित पित मिल जो, सागट दूर निवार।
प्रभु नाऊ बिना बहुता संग दूजा, प्रभु नाऊ बिना बहुता संग दूजा, ताम बहुता विकार। संतो भाई नाम गाओ तात सार, संतो भाई नाम तात सार। अनुपासी आत्म द्रोही सागट दूर निवार, अनुपासी आत्म द्रोही सागट दूर निवार। संतो भाई नाम गाओ तात नाम सनेही दुर्बल भूखा मिल जो बहाँ पसार, नाम सनेही दुर्बल भूखा मिल जो बहाँ पसार। सागट पांडे राव लोई, सागट पांडे राव लो, सब विधि माथे मारा। संतो भाई नाम गाओ तात सार, संतो भाई नाम गाओ तात सार। अनुपासी आत्म द्रोही सागट दूर निवार, अनुपासी आत्म द्रोही सागट दूर निवार। संतो भाई नाम गाओ तात सार। कोरी कोष्ठी हरिजन मिलियो जागट ब्रह्म विचार, कोरी कोष्ठी हरिजन मिलियो जागट ब्रह्म विचार। काहे सुख राम भेद बिन भगति, काहे सुख राम भेद बिन भगति, सब काल की चार। संतो भाई नाम गाओ तात सार, संतो भाई नाम गाओ तात सार। अब महाराज समझाते हैं इस आन उपासनाओं करने वालों को और आत्मद्रोही जो आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है और बाहर फिरते हैं, उनका साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? पतिव्रता मैली भई काली कुचिल करूप, और पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। पतिव्रता कैसी भी हो, वो पतिव्रता से प्रेम करेगी। महाराज कहते हैं और हम क्या करते हैं, हमें कोई ऊंच नीच का कोई होश ही नहीं। महाराज कहते हैं राम सने अगर मिल जाए, राम नाम से प्रेम करने वाला, तो वो सही है। दूसरा अगर नाम से स्नेह करने वाला मिल जाए, वो भी उससे बढ़िया। और फिर महाराज कहते हैं कोड़ी कुष्टी हरिजन मिल जो जागट ब्रह्म विचार। अगर वो कैसा भी है, अगर वो केवल भक्ति करता है, तो महाराज कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। और महाराज कहते हैं जब तक भेद से भजन नहीं करेगा, ब्रह्म भक्ति भेद से होती है, ये महाराज कहते हैं तब तक एक काल हमें झपटता जरूर मारेगा। महाराज कहते हैं कर्मों का दुख, जन्म का दुख। बोलो राम। बोलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने। इसे भाई शुक्र दिया।